लोगों को पिछली बार परमेश्वर के वचन से आशीष मिली है? कितने लोगों ने कभी सुना मेरे से वचन, आशीष मिली है किसी को? बताए। अरे मुझे लग रहा है 2-3 लोगों को बस आशीष मिली है। जिन लोगों को आशीष मिली है वो हाथ दिखाए ना, ऐसा थोड़ा पता चल जाएगा मुझे। कितने लोगों को आशीष मिली है वो हाथ उठाएं। ठीक है, अगर आशीष मिली है तो उम्मीद के साथ में बैठे, आज भी परमेश्वर का वचन हमको बरकत देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 24 पद से। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 पद। कोई भी निकाले, नए नियम में मिलेगा ये। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 पद से आगे। जो मुरझाने का बस। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो जान लो। अगर नहीं जानते तो जान लो। क्या जान लो? कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं दौड़ में, लेकिन सबको मिलता है इनाम क्या? दौड़ते तो सभी हैं, दौड़ सबने की, लेकिन इनाम एक को ही मिलता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जो जीतेगा उसी को इनाम मिलेगा। इसलिए तुम कैसे दौड़ो कि जीतो। बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं रहे हैं, है ना। बहुत भाग दौड़ मचा रखी है, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो, कभी कभी औरतें भी करती है ना, सुबह से शाम तक हम काम में लगे रहते हैं, और काम क्या हुआ? काम कुछ नहीं हुआ, परेशान हो गए। हमारा काम तमाम हो गया लेकिन घर का काम खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसी परमेश्वर की खिदमत में लगे हुए हैं, ये इधर उधर भागे फिर रहे हैं, और हुआ कुछ भी नहीं। वो कहता है कि दौड़ में जो दौड़ना है उसका भी एक तरीका है, सिर्फ दौड़ना ही नहीं है बल्कि उसका तरीका भी है। दौड़ने का लक्ष्य क्या है? जीतना, है ना। और दौड़ने का तरीका भी है, और वो तरीका क्या है? जैसे पहलवान हर प्रकार का क्या करता है? जो पहलवान होता है, जो एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, क्या करता है? वो अपनी खुराक का संयम करता है। और अभी जैसे मेरा पेट कम हो गया है, देखिए भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज शुरू करी और रोज सुबह 7 बज के उठ के जाना है। तो दूसरे दिन गया तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, पहले दिन चला गया, धीरे धीरे हर दिन सुबह मुझे थोड़ा सा मन करता है नहीं जाऊं, आज रहने देता हूं। हर बार ऐसा मन करता है, लेकिन जाना होता है। फिर जब खाने का मन करता है तो थोड़ा खाना कम खाना होता है। इस कारण से अभी सब कुछ कंट्रोल में होता जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे पता है आगे हो जाएगा। अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, अनुशासन नहीं करेंगे, तो पहले बात बोल रहा है, अनुशासन करता है, सब प्रकार का क्या करता है? संयम करता है, अपने को कंट्रोल में रखता है। और फिर क्या करता है? उस मुकुट को पाने के लिए प्रयत्न करता है जो मुरझा जाता है। अब ये मुरझाने वाला मुकुट क्या है? आपको समझ में आ रहा है? क्या कोई मेडल है, कोई ऐसा मुकुट है किसी को मिलता है जो मुरझा जाता है? आपने देखा है? बताइए। इस मुरझाने वाला कोई मुकुट देखा है आज तक लोगों ने? आपने रेस वगैरह देखी होंगी तो कहीं मुकुट देखा है, या पहलवान ने कुश्ती लड़ी तो उसको कोई ऐसा मुकुट मिला कि वो, या उसको कोई ऐसा गिफ्ट मिला, या ऐसा मेडल मिला, या ऐसा शील्ड मिली जो मुरझा गई? देखी आपने? तो ये आपको समझ में आ रही है ये बात क्यों लिखी है यहाँ पे? इसको समझने के लिए आपको उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जब ये बाइबल लिखी गई। आज से 2000 साल पहले जिस संदर्भ में ये बाइबल लिखी गई, उस संदर्भ को समझने की आपको आवश्यकता है। उस वक्त में जो इनाम दिए जाते थे वो फूल पत्तियां दी जाती थी, फूलों का एक मुकुट या पत्तियों का एक मुकुट बनाया जाता था उस वक्त में, और वो उसी समय के लिए होता था। और ये ग्रीक कल्चर में था, जो यूनानी लोग थे, जो वो लोग यूनानी लोग जो दौड़
भाग, ये खेलों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने बड़े बड़े एम्पी थिएटर्स बनवाए थे। वो मनोरंजन के बड़े शौकीन थे। उन्होंने बहुत सारे नाट्य कला केंद्र बनवाए। और वो लोग बहुत बड़े अच्छे फिलोसोफर्स वगैरह भी थे, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देने वाले लोग थे। तो जब वो लोगों के यहाँ पे गेम्स होते थे, खेल होते थे, तो वो किसी भी पत्ती के हिसाब से, फूल की पत्ती से एक मुकुट बनाते थे गूंथ करके पत्तियों का, और वो देते थे। आपने देखे ऐसे मुकुट? जैसे हम कभी कभी बंदरवान लगाते हैं, क्या बोलते हैं, अपने आम की पत्तियों का कुछ बना करके दरवाजे पे ऐसे लगा देते हैं, है ना, है ना। हाँ, और क्या लगाते हैं हम? पत्तियों से सजाते थे पहले, है ना, आज से कुछ साल पहले। कुछ लोग अभी भी करते हैं। एक गजरा वगैरह बनाते हैं, बालों में लगाते हैं फूलों का। तो इस प्रकार से किया जाता था। और जब उसको दिया जाता था पहलवान को, पहलवान जो उस गिफ्ट को पा करके, या एथलीट उस गिफ्ट को पा करके बड़ा खुश होता था, लेकिन वो गिफ्ट जो था क्या, मुरझा जाता था। वो मुकुट क्या हो जाता था, शाम तक या अगले 2-3 दिन तक मुरझा जाता था। ये उसको क्या सिखाता था? दोबारा प्रयत्न करो, दोबारा लेना है, आराम से बैठ मत जाओ कि भाई मुकुट मिल गया, अब गोल्ड मेडल मिल गया। एक मेडल किसी घर में रखे हुए, काय का रखा हुआ है? दौड़ने का, शील्ड रखी हुई है। बंदे ने दौड़ना छोड़ दिया, अब उसकी सांस फूल रही है चलने से भी, लेकिन शील्ड दिखा के खुश हो रहा है। कभी हम दौड़े थे, कभी हम जीते थे। लेकिन जिसके मुरझा जाते हैं वो क्या करता है? अरे ये तो मुरझा गया, फिर दौड़ो, फिर कोशिश करो। सही बात है। तो उन दिनों में मुरझाने वाले मुकुट, यानी कि फूल पत्तियों के मुकुट दिए जाते थे। जैसे कि आपको याद होगा, यीशु मसीह को एक ताज दिया गया था। क्या ताज दिया गया था? कांटों का ताज दिया गया था। तो जैसा काम वैसा ही उसका मुकुट होता था। गलत काम किया तो उसको कांटे पहना दिए, अच्छा काम किया फूल पहना दी, बढ़िया पत्ती पहना दी, है ना, ताकि वो सजे। पत्तियों के हार डाल देते थे। और आपको पता है, आदिवासी लोग पत्तियों के हार पहनते हैं, फूल पत्तियों के हार, वही उनके आभूषण होते हैं। जब वो जीत जाते हैं एक दूसरे को हार पहनाते हैं। हमारे यहाँ पर भी फूलों के हार पहनाए जाते हैं अभी भी, बहुत सारे लोग। कुछ लोग तो अभी नकली बनाने लग गए, फूल आते हैं उठा के रख देते हैं, फिर दोबारा यूज कर लेते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, पत्ती, आप गेंदे के फूल की जो माला होती है वो अगले दिन तक सूख जाती है, अगर ढंग से ना रखी जाए तो। उसी टाइम के लिए होती है पर्टिकुलर। तो जो इनाम है उसकी कीमत नहीं है, किस बात के लिए इनाम मिला उस बात की कीमत है ना। तो बंदे खुश होते, क्या मिला उसकी कीमत नहीं है। या फूल की पत्ती मिली जो मुरझा जाएगी, वो कीमत की बात नहीं है। तो वो बोलता है, पौलुस लिखता है, कलीसिया को बोलता है कि जो इनाम मुरझा जाएगा, जो गिफ्ट, जो ताज, जो माला, जो मुकुट मुरझा जाएगा, उसके लिए एक व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, इतना संयम करता है। और तुमको तो वो मुकुट मिलने वाला है जो मुरझाने का, हालेलुया। क्योंकि वो कौन से ऐसे मुकुट की बात कर रहा है जो मुरझाने का नहीं है? हैं जी, काय का मुकुट होगा वो तो मुकुट कौन सा होगा? पहले तो ये सोचने वाली बात है, वो मुकुट किस चीज का होगा जो कि मुरझाएगा नहीं? बताइए आप, हैं जी। हाँ, मतलब कोई मटेरियल का होगा। वो कौन से मटेरियल का होगा जो मुरझाएगा नहीं? देखिए, आज की डेट में तो बहुत सारे मुकुट मेटल के बन रहे हैं सब, ताकि वो हमेशा रहें। उस पर लिख दिया भी जाता है कौन सी इवेंट में मिला है ना, नीचे लिखा जाता है ये इसमें मिला है, दौड़ में मिला है, या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिला है, किस चीज में मिला है आपको, और कौन से साल में मिला है, कौन सा स्थान इसने प्राप्त किया। वो हमेशा के लिए रखा जाता है, वो कभी खराब नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ऐसा कौन सी धातु है जिसका परमेश्वर हमें मुकुट देगा? कभी आपने सोचा? बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं, लेकिन बाइबल में सोने के मुकुट का भी जिक्र है। कैसे मुकुट का? जो प्राचीन है, जो परमेश्वर के प्राचीन है, उनको सोने के मुकुट दिए जाएंगे। पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा आपको सीखने को मिलेगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 पद। प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक है बाइबल की, 4 का 4। जल्दी से पढ़िए, कोई बाइबल जल्दी से पढ़ा करिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को।
हाँ, काय के मुकुट है? कई कलीसियाओं में जाते ही बोलते हैं कि क्या करो, सोना मत पहनो। क्या मत पहनो? सोना मत पहनो, आभूषण मत पहनो। ये क्या है? दुनियावी चीज है, आत्मिक नहीं है। सोना कितना कीमती है? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का होगा, लेकिन 50,000 का, 1.5 लाख का एप्पल का फोन हम रखते हैं, 10 लाख की हम गाड़ी रखते हैं। हमारे चश्मे भी कई कई हजार के होते हैं, हमारे जूते कई कई हजार के, कपड़े कई कई हजार के, लेकिन सोना मत पहनो। ये कौन सा दोगलापन है? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? हम कितनी भी महंगी चीज पहने, कितनी भी सस्ती चीज पहने, वो हमारे आत्मिकता पे उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारी आत्मिकता पे प्रभाव पड़ता है हमारे परमेश्वर के साथ में कैसा रिश्ता है उसके ऊपर। तो परमेश्वर के उस स्वर्ग में सोना भी है, और एक जगह लिखा है सोने की सड़क है, उस पे हम चलेंगे। ये आम सड़क नहीं होगी जिसमें गड्ढे होते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे क्या होता है? लोगों को खुश करने के लिए बड़ी बड़े मूर्तियां बना दी जाती हैं। फलाने नेता की वो मूर्ति लगा दी चौराहे पे, झंडा इतना ऊंचा लगा दिया, और सड़कों पे गड्ढे। राजमार्ग पे गड्ढे, मतलब जो नेशनल हाईवे उसमें गड्ढा है। जो सड़कें अंदर गलियों में जा रही हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, और उस पे आदमी जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहां पर क्या होगा? सोने की सड़कें होंगी, और जो प्राचीन होंगे 24, उनके ऊपर क्या होंगे? सोने के मुकुट होंगे। तो ये मुकुट मुरझाने का नहीं है। तो मुरझाने के दो अर्थ हैं। एक तो सचमुच में ऐसा मुकुट है जो मुरझाने का नहीं, और एक ऐसी बात है जो खत्म नहीं होती, जैसे कि अनंत जीवन। अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होता। आप शादी में जाते हो, खूब पेट भर के बढ़िया हर डिश में खाते हो, हर स्टॉल जो लगे होते हैं उन पे जाते हो, हर चीज जो आपने कभी लाइफ में सोची देखी भी नहीं है वो भी जाके आप खा लेते हो। या फिर आपको 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिलता है। या सिस्टर जी ने एक गुड़गांव में एक जगह है, क्या वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स ऐसी कुछ है ना, और वहां पर आप जाओ, उस वक्त में 700 रुपए का टिकट था। आपको ऐसा लगता है आप कहाँ आ गए, ओ चकाचौंध, और आप बड़े खुश होते हो। लेकिन अभी आप पूछो घर आने के कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कहाँ है वो खुशी? है नहीं भाई। घर में कुछ भी होता रहो, भूख भी नहीं लगेगी, हम खाना भी नहीं खाएंगे, उस खुशी में जिंदा रहेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक खुशी ऐसी है, एक आनंद ऐसा है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। एक बार आप जीते, बड़ी खुशी हुई, लेकिन पता चला कि अगले साल कोई और ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया आपका। आपकी खुशी क्या हो गई? खत्म हो गई, क्योंकि किसी और ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जब तक आप उसको नहीं जीतोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, चैन नहीं मिलेगा। आप लगेगा आप और अच्छा करो, अगली बार आप और अच्छा करो। तो ये जो खुशियां हैं, ये जो आनंद है, ये जो आपकी शान है, ये समय के साथ में खत्म हो जाती है, थोड़े समय की होती है। लेकिन परमेश्वर जो खुशी, परमेश्वर जो आनंद, परमेश्वर जो जीवन, परमेश्वर जो महिमा देता है, वो सदा का है। हालेलुया। जो मुकुट, जो महिमा, जो इनाम परमेश्वर देने वाला है, वो हमेशा का है। और आपको परमेश्वर कह रहा, उस इनाम की आप क्या करो? उस इनाम के लिए आप दौड़ो, ताकि आप उस इनाम को प्राप्त कर सको। हम में से कई लोगों ने अपनी जीवन की दौड़ में, रेस में अपना निशाना बदल दिया है। हम उन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं जो वक्ती आनंद देती हैं, टेम्परेरी आनंद देती हैं, टेम्परेरी महिमा देती हैं, थोड़े समय का जोश, थोड़े समय की महिमा। ओ ताली बज रही है, नोटों के हार डाले जा रहे हैं, पादरी लोग बड़े खुश होते हैं फूलों के हार डाल के। मुझे समझ में नहीं आता पादरियों को किस चीज की, पादरियों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि फूलों का हार, नोटों का हार डाल करके खुश होते हैं? क्या है ऐसी, कौन सा बड़ा काम किया आपने? खुदा के लिए किया है, खुदा के कामों को दिखाने की क्या आवश्यकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम नोटों का हार, हमारा पारितोषिक,
हमारा इनाम नोटों का हार नहीं है या फूलों का हार नहीं है। हमारा पारितोषिक वो हार है, वो इनाम है, वो मुकुट है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। हालेलुया। लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आज वो आपको हार डाल रहे, पादी साहब की जय, और जरा सा आपने उनको कुछ बात बोल दी, वो फिर आपको छोड़ के भाग जाएंगे और किसी और पादरी को पकड़ेंगे। लोगों का ऐसा है। ये जो शान है, ये शौकत है, ये इनाम है, ये पैसा है, ये दौलत शोहरत, ये हमेशा नहीं रहती है। परमेश्वर ने जो इनाम आपको दिया है, परमेश्वर ने जो आशीष आपको दी है, जो महिमा दी है, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको वो नाम दूंगा जो सब नामों से ऊंचा है और उस महिमा को कोई ले नहीं सकता। आपकी महिमा को जो परमेश्वर आपको देगा उसको कोई नहीं दे सकता। बाइबल बताती है अगर तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम करते हो, उनसे आपको शान मिले, उनसे आपको नाम मिले, शोहरत मिले, वो आपका डंका बजाएं, ढोल बजाएं, आपके आगे आगे नगाड़े बजाएं, तो आप अपना प्रतिफल पा चुके, वहां से आपको नहीं मिलने वाला। यही लिखा है ना बाइबल में। जब तू कुछ काम करे, दान करे, तो अपने आगे नगाड़ा मत बजवाना, यानी कि अपना प्रचार मत करना। पहले कैसे प्रचार होता था? डम 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 डम, फलाने जी आ रहे हैं, ढिकाने जी आ रहे हैं, उनका ढोल बजा के प्रचार किया जाता था। आज कैसे करते हैं? आज वो निकलता है रिक्शे पे बैठ के लाउड स्पीकर लेकर के, या फिर आज हम दूसरे पर्चे छपवाते हैं या और बैनर लगवाते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो हम अपना प्रचार करने लग जाते हैं। तो वो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर से तुम्हें इनाम नहीं मिलने वाला। तो बाइबल बोल रही है, पौलुस बोल रहा है, तुम उस इनाम के पीछे चलो जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिलेगा और जो कभी मुरझाने का नहीं। इस दुनिया में आप सोना भी प्राप्त कर लोगे, ये सोना भी यहीं पे रह जाएगा, कितना ही कीमती हो, सब चीजें यहीं पे रह जाएगी। मर्सिडीज यहीं पे रह जाएगी, महंगी गाड़ी, बड़ा जो कोठी आपने करोड़ों की बनवाई है वो भी यहीं पे रहेगी। वो आपकी हमेशा की शान नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो इनाम देगा उसके पीछे जाओ, वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। हालेलुया। ये मुकुट कितने प्रकार के हैं, जरा उनके बारे में हम देखेंगे। पहले ये मुकुट कितने प्रकार के हैं, बाइबल में लिखा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5वां पद। 2 तीमुथियुस और 2 अध्याय और उसका 5वां पद, उसमें लिखा है कि जो विधि से नहीं लड़ता वो मुकुट, जो कायदे से नहीं लड़ता, एक कायदा होता है ना लड़ने का, भी एक कायदा होता है ना, एक रिंग बना होता है, उससे जो बाहर चला जाता है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। आप दौड़ते हो, अगर आप अपनी जो आपकी जो लाइन है उसके बाहर चले गए, ट्रैक के बाहर, तो आप पूरी दौड़ जीत गए, आगे भी निकल गए, लेकिन आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे दौड़ रहे हैं जो विधि से, तरीके से नहीं दौड़ रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं? डिस्क्वालीफाइड। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5वें पद में ये बात लिखी हुई है, आप जिसको मिलता है जोर से पढ़ सकता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हम तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अरे हम तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं मिलेगा इनाम। परमेश्वर से इनाम पाने के लिए आपको परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करना होगा। लोग परमेश्वर के काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हो। आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, लेकिन परमेश्वर का काम किसके तरीके से करना होगा? परमेश्वर की दौड़ को परमेश्वर के दौड़े के से दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप कुश्ती लड़ते हो तो कुश्ती का जो तरीका सेट किया हुआ है उसी आधार पे लड़ना पड़ेगा। जूते नहीं पहनने तो नहीं पहनने, पहनने हैं तो पहनने। अलग अलग जगह का अलग अलग तरीका है, उस हिसाब से आपको लड़ना होता है। ट्रैक से बाहर नहीं निकलना है। कई लोगों ने, हम देखते हैं अखबार में आता है कि उन्होंने दौड़ जीती, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड हो गए, अच्छे अच्छे एथलीट, क्योंकि वो पता चला कि उनका पैर बाहर चला गया था, कैमरे में दिखाई दी गया, बाहर चला गया था, है ना। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने तरह के मुकुट है मैं वो बताना चाह रहा था। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8वां पद, तो वहां पर जिक्र है धार्मिकता का मुकुट। किसका मुकुट? तो धार्मिकता दिखती है क्या? धार्मिकता का रंग कैसा होता है, कितनी ठोस होती है, उसका वजन कितना होता है ना। आप इस लकड़ी का वजन कर सकते हो, इसको देख सकते हो, लेकिन धार्मिकता को देख नहीं सकते। ये किसकी तरफ से मिलती है? ये मुकुट किसकी तरफ से मिलता है?
परमेश्वर की तरफ से, इसको कोई इंसान नहीं दे सकता। हार आपको कोई भी लाके पहना देगा, आप 10 चमचों को इकट्ठा करो, वो आपको हार पहना देंगे नोटों का। पाजी साहब, वो हो हमारे पाजी साहब, ये नोटों का हार पहना दिया, जैसे दूल्हे हो, दूल्हे को पहनाते। हालांकि दूल्हे को भी नोटों का हार नहीं पहनना चाहिए। बड़ा अजीब लगता है जब लोग नोटों का हार पहन के घोड़ी पे बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सज धज के बैठते हैं। भाई नोटों का हार एक दिन आपने पहन लिया, वो आपकी शान शौकत नहीं दिखाता है ना। असली शान शौकत क्या होती है कि आप जब मुसीबत में होते हैं, वो पैसा आपके पास होता है कि नहीं होता है। पता चलता है ज्यादातर शादियां ये कर्ज लेकर के होती हैं और बाद में बड़े परेशान रहते हैं ये लोग सब। उस टाइम का दिखावा होता है, उस टाइम नाली में नोट बहाए जाते हैं, वो लुटा रहे हैं नाच नाच के। ये सब दिखावा, पैसे का दिखावा बाइबल क्या बताती है, गरीबी की ओर ले जाता है। अपनी शान शौकत का दिखावा। धार्मिकता का मुकुट कौन देगा, परमेश्वर देगा। धार्मिकता, परमेश्वर के साथ का जो आपका रिश्ता है, उसको एक मुकुट के रूप में आपको देगा। उस मुकुट के लिए परिश्रम करो, उस मुकुट के लिए मेहनत करो, उस मुकुट के लिए संयम रखो, धीरज रखो, और क्या करो, सही से दौड़ो, ताकि उस मुकुट को आप प्राप्त कर सको। और कौन सा मुकुट है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 7वां पद, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 7वां पद वहां पे लिखा है, और पहला पत्रस 5वां अध्याय 4वां पद, पहला पत्रस 5वां अध्याय 4वां पद, दूसरा इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 7वां पद, वहां पर लिखा है महिमा और आदर का मुकुट। आपने देखा है महिमा को, किसने कैसे रंग की है महिमा? आपके घर में जो महिमा है वो शायद गोरे रंग की होगी, है ना, लंबे बाल वाली होगी। इस महिमा की बात नहीं हो रही है। वो महिमा जो परमेश्वर आपके ऊपर रखता है, अपनी आपके ऊपर परमेश्वर की जो महिमा है, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दी, महिमान्वित परमेश्वर है हमारा, वो महिमा हमें देता है, महिमा और आदर का मुकुट। हालेलुया। आप किस आदर के पीछे भाग रहे हैं? आपको आगे नहीं बुलाया गया, आपका नाम नहीं पुकारा गया, आपको बुके नहीं दिया गया है, आपका मैगजीन में नाम नहीं छपा, इस आदर के पीछे भाग रहे हैं। उस आदर को दौड़ने के लिए बोल रही है परमेश्वर का वचन, जो मुरझाने का नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ये नहीं कि आज दिया कल ले लिया वापस, वो दे दिया तो उसने डिसाइड करके दे दिया। हालेलुया। वह है धार्मिकता का मुकुट, वह है आदर का मुकुट, वह है महिमा का मुकुट। और वो मुकुट काय का है? जीवन का मुकुट है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12 पद और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10वां पद। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 पद और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वां पद। वहां पे लिखा है, जो जय पाए उनको वो जीवन का क्या देगा? मुकुट देगा। हालेलुया। एक मुकुट है जो कि जीवन का मुकुट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कौन से जीवन का मुकुट है? अनंत जीवन का मुकुट है। हालेलुया। और तीसरा अध्याय 11 पद, रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद, वहां पे क्या लिखा हुआ है इस मुकुट के बारे में? इस मुकुट के बारे में क्या लिखा हुआ है? 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य, जल्दी से पढ़िए। पुराने लोग हैं, जल्दी से निकाल के बाइबल पढ़ा करिए। डिजिटल बाइबल भी लेके बैठते तो जल्दी निकल जाती है, जल्दी से पढ़ा करिए। 3 अध्याय 11 पद। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रख। हालेलुया। तेरा मुकुट कोई छीन न ले। तुम्हारे पास में एक मुकुट है। परमेश्वर आज आपको एक मुकुट देना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास में मुकुट नहीं है? ले लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और तेरे पास जो है उस मुकुट को थामे रहे कि तेरा मुकुट कोई कौन छीन रहा है? आपका मुकुट। भाई कोई है क्या आपका मुकुट छीन रहा है? सबसे पहले तो आप खुद ही छीन रहे हैं, पहले तो आप प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं। बाइबल बताती है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा। 12 अध्याय उसका पहला पद, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद, जल्दी से पढ़े। जब गवाहों का ऐसा बादल हमारे ओर छाया हुआ है, तो आओ जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें कैसे दौड़े? जल्दी निकाला करिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, घर में बाइबल जल्द पढ़ेंगे डेली तो बाइबल फटाफट निकलेगी फिर। हाँ जी, गवाहों का, हाँ, घेरे हुए है,
हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े और बस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले क्या? यीशु मसीह की ओर। हमारे को किसको देखना है? जिसने हमारे को विश्वास दिया है और इसको सिद्ध भी करता है। इस विश्वास को पक्का कौन करता है? वो खुद ही करता है। हमारे जीवन में ऐसे काम करता है कि हमारा विश्वास पक्का होता चला जाता है। तो उसी की ओर देखना है। दुनिया क्या करेगी? आपके विश्वास को कच्चा करेगी। आज भी यहाँ पे कोई आ जाए बोले कि भाई तुम यहाँ पे कैसे भाई आराधना कर रहे हो, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो तुम आप लोग क्या करोगे? बोलो, क्या बोलोगे? आपसे पूछे कि आप तो हिंदू हो, मांग में सिंदूर लगा के बैठे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चर्च में क्या कर रहे हो? धर्म बदल दिया, क्या जवाब दोगे? बताओ, आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये हो रहा है। और उसको उनको क्या पता आपका मन क्या पतला है कि नहीं बदला है? आप बोलेंगे, आपको जवाब मालूम होना चाहिए कि मैं समझदार हूं, 18 साल से ऊपर हूं, मुझे पता है मुझे कौन सा क्या करना है, मुझे अधिकार मिला है भारत सरकार से भी एक इंसान होने के नाते कि मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूं। ठीक है, आपको कानूनी अधिकार है, जिस धर्म को आप फॉलो करना चाहें उसको फॉलो करें, जहां जाना चाहें जाएं, जिस मंदिर में, मस्जिद में, जिस जगह जाना चाहें आप जा सकते हैं। और साथ में साथ आप क्या कर सकते हैं? जो आपका विश्वास है उसका दूसरों को भी बता सकते हैं। कोई आपको बताने से भी रोक नहीं सकता। भारतीय कानून के अनुसार आपके विश्वास को, आपकी आस्था को आपको प्रचार करने का हक है। हालेलुया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कोई रुकने वाली वस्तु फिर आपके सामने नहीं आएगी। कोई उलझाने वाला पाप, कभी कभी उलझाने वाले पाप होते हैं, हमें उलझा लेते हैं और हम परमेश्वर की राह में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता नहीं चलता कि हम कब उलझ गए और परमेश्वर के रास्तों से दूर गए। हमारा जो आनंद का मुकुट है वो छिन गया, हमारी आदर का मुकुट छिन गया, हमारी महिमा का मुकुट छिन गया, हमारे जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट हमसे छिन गया। और परमेश्वर का वचन बोला है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो तेरे पास है उसे थामे रहे, तेरा मुकुट कोई छीन न ले। हालेलुया। शैतान इसलिए आया है कि वह आपके मुकुट को छीन ले, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया है कि आपको आपका मुकुट बना रहे। हालेलुया। आपका मुकुट बना रहे। संसार हमें रोकता है। क्या करता है? संसार हमें रोकता है। संसार की बातें हमें रोकती हैं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 16 पद। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 16 पद। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16 पद। हाँ, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। मैं बहुत बड़ा हूं, संसार का है। पिता की ओर से यीशु मसीह के सामने भी 3 परीक्षाएं आई। क्या आई? कि अपने आप को दिखा तू परमेश्वर का पुत्र है, और ये पत्थरों को बोल रोटी बन जाए, और क्या करो तुम? मेरे सामने झुको, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर शरीर की अभिलाषाएं होती हैं, है ना, कि हमारे को ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हैं? बढ़िया खाने के पीछे ही अपनी ईमान को बेच दिया, नशे के पीछे, शरीर की आवश्यकताओं के पीछे, आंखों की अभिलाषा। हमको क्या पसंद है? अपना नाम, अपनी शोहरत, और क्या? जीविका का घमंड। हम क्या चीज हैं? ये सब चीजें हमें क्या कर सकती हैं? परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कई लोग परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर का वचन बोलता है
गलातियों को लिखता है पौलुस, तुम्हें किसने मोह लिया, किसने रोक दिया तुमको कि तुम पर उस मुकुट, उस दौड़ से या परमेश्वर के रास्ते पे चलने से पीछे हट गए। देमास के बारे में पौलुस लिखता है, देमास के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो इस प्रकार से लिखता है कि देमास ने, दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय 10वां पद, दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय 10वां पद, उसमें लिखा है देमास ने मुझे छोड़ दिया है और संसार में, संसार की बातों में चला गया है। देमास कौन है? हाँ हाँ, बस उसने किसको प्रिय जाना? संसार को प्रिय जाना। और किसके पीछे, किसको छोड़ दिया? पौलुस को। जो पौलुस के साथ था वो पौलुस के साथ परमेश्वर की सेवा करता था। अगर आप और रेफरेंस पढ़ेंगे, फिलोमोन की पत्री 1 अध्याय 24वां पद और कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 14 पद, वहां पे देमास का जिक्र है। वो पौलुस और लूका इन लोगों के साथ में रहता था, इनका सहकर्मी था। और पौलुस इन पत्रियों में लिख रहा है कि देमास का तुमको सलाम, जो हमारा सहकर्मी है हमारे साथ में इस टाइम, कलीसिया को लेटर लिखता है। और ये देमास जो परमेश्वर की सेवा करता है, पादरियों के साथ घूमता है, प्रचार करता है, एक दिन क्या हो गया? दुनिया को प्रसन्न, दुनिया की चीजों में हो गया। और पौलुस लिखता है उसने संसार को प्रिय जाना और हमारा साथ छोड़ के हमें चला गया, संसार में चला गया। अब वो दुनियावी तरीके से जीना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें देखने की जरूरत है, क्या संसार हमें अपने मुकुट से दूर कर रहा है? क्या दुनियावी बातें, क्या जिस तरीके से हमने शुरू किया उसी तरीके से खत्म कर रहे हैं? पौलुस बोलता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है और मेरे सामने इनाम रखा हुआ मुझे दिख रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है आपका इनाम क्या है? आपके मसीह जीवन का इनाम क्या है? आप जो, कोई भी दौड़ आसान होती है क्या? पैर दुखते, नसें खिंच जाती है, बड़ा डिसिप्लिन होता है। दौड़ में दौड़ना आसान नहीं होता। मसीह जीवन में चलना आसान नहीं होता है। कई बार मुश्किलें होती हैं, लोग सवाल करते हैं, रिश्तेदार सवाल करते हैं, कभी कभी परेशानी आती है, खत्म नहीं होती। शैतान हमको मुसीबतों में डालता है और बोलता है तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही कुछ फायदा नहीं मिलने वाला यीशु मसीह के पीछे चल के। तो ये जो कष्टों का जो जीवन है, जब आप दौड़ रहे होते हैं, गड्ढों में, पानी में, बरसात में, सुबह उठ के दौड़ लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, खाना सही से खाते हो, महंगी तेल की तली हुई चीजें नहीं खाते हो, मन करता रहता है आज तो पकौड़ी बनाइए, मन नहीं खाते, मिठाइयां नहीं खाते हो, डिसिप्लिन करते हो, अपने आप को सीखते हो, कसरत करते हो। यह है मसीह जीवन, डिसिप्लिन का जीवन। इसलिए जिसे डिसाइपल कहा जाता है। शिष्य को क्या कहा जाता है? डिसाइपल। आप क्या हो? मसीह के शिष्य हो। आप मसीह के, आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप मसीह के शिष्य हो, चेले हो। और डिसाइपल, चेले को इंग्लिश में लिखा जाता है डिसाइपल। क्या लिखा जाता है? डिसाइपल, जो डिसिप्लिन वर्ड से बना है। किससे बना है? डिसिप्लिन। जिसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है वो डिसाइपल नहीं है। अगर आप कहते हो हम यीशु मसीह के चेले और उसका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ में, कोई उसके उसूल ही नहीं है जीवन में, ना मुंह के असूल ना कर्मों के असूल, उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, उसकी चाल जो है विधिवत नहीं है, तो ही इज नॉट अ डिसाइपल। वो सही से दौड़ नहीं रहा है, वो इनाम के लिए दौड़ नहीं रहा है, और अगर दौड़ेगा भी इनाम नहीं पाएगा, और अगर पा लिया है तो उसको खो भी सकता है। हालेलुया। तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ और तुम्हारा इनाम कोई छीन ना ले। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और मैंने, मेरा मुकुट मेरे सामने रखा हुआ है। हालेलुया। क्या आज आपको मालूम है कि आपका मुकुट क्या है? क्या आज आप उस मुकुट के लिए दौड़ना चाहते हो? आप रिक्शा लेकर के निकलते हो, चला के आते हो, खड़े करते हो, नाश्ता वास्ता करते हो, खेतों में चले जाते हो, फिर जाते हो ड्यूटी, फिर मशीन पे बैठ जाते हो, काम करते हो। किस लिए करते हो? कोई पैसा ना दे तो आप करोगे? हैं? आप पूरे महीने जाकर के किसी कंपनी में काम करोगे अगर सैलरी ना मिले आपको? तो एक उम्मीद है कि महीने के एंड पे 30 तारीख को, 1 तारीख को आपको, या 10 तारीख तक आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है। उसलिए आप सुबह सुबह उठ के जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। कुछ है जो आपको आकर्षित करता है। मसीह जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? आप बेवजह हवा में हाथ पैर मार रहे हैं? नहीं, आपके लिए एक मुकुट रखा है, धार्मिकता का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, आदर का मुकुट, आनंद का मुकुट।
इस मुकुट के पीछे चलिए, जो कभी मुरझाएगा, ये कभी आपसे छीना नहीं जाएगा, उसको पकड़े रखिए। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रार्थना।